अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज हमारी वन लुक PLL सीरीज़ की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 हो चुकी हैं। ओके, अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। बहरहाल हर केस अलग होता है, इसके अंदर एक लाइन से एक सीरियल में चलेंगे आप तो आपको समझने में और याद करने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पार्ट 3 वन लुक PLL का। हम 4 केसेस देखेंगे और उनका देखेंगे कि किस तरीके से उनको डिफरेंशिएट किया जाता है और किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है, और उनका रिवर्स भी हम देखेंगे कि अगर हम प्रैक्टिस करने के लिए रिवर्स करना चाहें उसको तो वो रिवर्स कैसे होगा। ठीक है, आज का हम शुरू करते हैं 4 केसेस। पहला केस हमारा क्या है? पहला केस है हमारा RA पर्म। RA पर्म को हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उसके लिए आप देखिए हमारे पास यहाँ पे हमें सबसे पहले तो हमने देखा हमें 2 यहाँ पे आइज़ या हेडलाइट्स जो भी हैं ये हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा तो हमें यहाँ पे कोई भी यानी एक तीनों अलग अलग कलर्स हैं। नेक्स्ट देखा तीनों अलग अलग कलर हैं। नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट साइड देखी तो यहाँ पे हमें एक पेयर नज़र आ गया। तो यही इसका RA पर्म का है कि हमें 2 हेडलाइट्स नज़र आएंगी और एक पेयर नज़र आएगा। और पेयर किस तरीके से होगा? पेयर होगा इसके बिल्कुल एडजेसेंट, यानी ये हमारी जो हेडलाइट्स की जो एक राइट वाला कॉर्नर है तो राइट वाले कॉर्नर के एडजेसेंट हमें ये पेयर नज़र आ रहा है। ओके, तो ये हम इस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ये अब हमने देख लिया कि RA पर्म है ये, और इसके अंदर आप देख लीजिए कि राइट साइड पे एडजेसेंट। ओके, अच्छा, अब इसकी होल्डिंग पोजीशन क्या होगी? होल्डिंग पोजीशन ये होगी कि हम इन आइज़ को लेफ्ट साइड पे कर देंगे। ओके, अभी जितने भी केसेस आएंगे उसके अंदर हम ज़्यादातर चीज़ों को लेफ़्ट साइड पे करेंगे। जिस चीज़ से हम डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे हमने इससे डिफरेंशिएट किया इसको, तो आइज़ को हमने लेफ़्ट साइड पे कर दिया। करने के बाद अब ये मैं एल्गोरिदम लगा रहा हूँ। ये देखिए हमारा ये केस सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसका रिवर्स क्या है? रिवर्स इसका सेम एल्गोरिदम है। ये देखें हमें इसके अंदर 2 आइज नजर आई और राइट साइड पे एडजेसेंट हमें एक पेयर नजर आ गया। ठीक है, कोई से भी कलर का हो सकता है। अगर हमने इस तरीके से पकड़ के रखा था तो वो डिफरेंट कलर आ रहा था पहले, हमने अगर दूसरी साइड से पकड़ के रखा तो वो दूसरा कलर आ रहा था। ठीक है, तो कोई सा भी कलर हो सकता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ ये देखना है कि 2 आइज़ आ रही हैं और 2 एडजेसेंट में पेयर आ रहा है। अच्छा, आज का हमारा ये दूसरा केस है। दूसरे केस में क्या है? ये हमारा है RB पर्म। RB पर्म में हम किस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए इसमें भी हमें RA की तरह 2 आइज़ नज़र आ रही हैं और एडजेसेंट टू हमारी आइज़ ही यहाँ पे पेयर है, और यहाँ पे तीनों डिफरेंट कलर्स हैं, यहाँ पे तीनों डिफरेंट कलर्स हैं। तकरीबन वही चीज़ आई है जो RA में आई थी। फ़र्क क्या है RA और RB में? कि हमारा ये जो था, ये पेयर जो था वो राइट साइड पे आ रहा था इस जगह RA में, अब जो आ रहा है वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस है RA और RB का। अच्छा, अब इसकी हमारी होल्डिंग पोजीशन क्या होगी? हेडलाइट्स को हम कर देंगे लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे करने के बाद अब मैं ये एल्गोरिदम लगा रहा हूं इसके ऊपर। अब देखें ये केस भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इसका हम रिवर्स लगाते हैं। ठीक है, रिवर्स क्या होगा? रिवर्स इसका सेम एल्गोरिदम है। यही एल्गोरिदम हम लगाएंगे तो ये हमारा रिवर्स में चला जाएगा, यानी फिर उसी केस में चला जाएगा। मतलब आप देखें वही हेडलाइट्स आ गई, इधर तीनों डिफरेंट कलर हैं, इधर तीनों डिफरेंट कलर हैं। हेडलाइट से एडजेसेंट जो है वो ये पेयर नज़र आ रहा है मगर लेफ्ट साइड पे। ओके, अच्छा, अब हमारा ये नेक्स्ट केस आ गया है।
ये केस कौन सा है? ये हमारे अभी दो केसेस ऐसे आएंगे, ये कहलाएंगे जे पर्म। जे में ए और बी है, जे ए और जे बी है, ठीक है। तो अब ये पहले से हम इसका जे का देख लें कि जे में होता क्या है। जे में होता ये है कि 3 का एक बार आएगी आपको एक साइड पे, ठीक है। यूँ कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। 3 की एक बार आएगी। उसके बाद फिर जब मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे एक पेयर यहाँ नज़र आया, एक पेयर यहाँ नज़र आया और एक पेयर यहाँ नज़र आया। अच्छा, यही चीज़ हमको जे ए और जे बी में दोनों में नज़र आएगी। मगर अब फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये बार है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो इसका पेयर है, पेयर अब मैंने इस साइड पे देखा तो ये लेफ़्ट साइड पे पेयर नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। इधर देखा ये भी लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है, इधर देखा तो ये भी लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है। ओके, तो ये हमारी पहचान है इसकी जे ए पर्म की। जे ए पर्म में बार आएगी और इस तरीके से दो दो पेयर होंगे, मगर जब हम तीनों साइड पे देखेंगे तो वो हमें लेफ़्ट साइड पे नज़र आएंगे। ओके, अच्छा, इसके अंदर होल्डिंग पोजीशन क्या होगी? होल्डिंग पोजीशन ये होगी कि इस बार को हम लेफ़्ट साइड पे कर देंगे अपने। लेफ़्ट पे करने के बाद अब मैं ये एल्गोरिदम लगा रहा हूँ जो ऊपर आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? सबसे पहले एक्स, उसके बाद फिर R2, आप देखिए ये हमारा केस सॉल्व हो गया। अच्छा, इसका रिवर्स भी सेम एल्गोरिदम है, यानी इसको पहले एक्स किया मैंने, एक्स करने के बाद आप देखिए वही केस हमारा सामने आ गया। एक बार नज़र आ रही है, तीनों साइड पे हमें पेयर्स नज़र आ रहे हैं, मगर पेयर्स लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं। ओके, अच्छा, ये आज का हमारा चौथा और आखिरी केस है और ये है जे बी पर्म। जे, अब मैंने जैसे कहा था कि जे ए और जे बी में एक ही जैसा दिखता है। अब डिफरेंस क्या है इसके अंदर? देखिए ये 3 की ये बार नज़र आ रही है, एक पेयर इस तरफ नज़र आ रहा है, एक पेयर इस तरफ और एक पेयर इस तरफ, मगर बार तो एक है। और उसके बाद जब हमने इसको देखा यानी पेयर्स को, तो अब हमें ये राइट साइड पे नज़र आ रहा है। इससे पहले हमें लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहे थे, ठीक है। ये राइट साइड पे है, ये पेयर भी राइट साइड पे है और ये पेयर भी राइट साइड पे है। अगर ये हो तो ये हमारा है जे बी पर्म। ओके, इसको सॉल्व करने की क्या तरीका है? इसको ये है कि ये बार को हम इसमें भी जैसे जे ए में किया था हमने, इसमें भी बार को हम लेफ़्ट साइड पे कर देंगे। लेफ़्ट साइड पे करने के बाद अब मैं ये एल्गोरिदम लगा रहा हूँ जो ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये सॉल्व हो गया और इसका रिवर्स भी यही एल्गोरिदम है, सेम। ये देखें, ये हमें ये पूरी बार नज़र आ गई है और उसके बाद फिर ये पेयर्स नज़र आ रहे हैं तीनों साइड पे, और पेयर्स किस तरफ है? हमारे राइट साइड पे। तो दैट्स ऑल, आज के हमारे चारों केसेस हो गए, RA, RB, JA एंड JB। अब इसकी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, बेतहाशा प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन भी करते जाना है पार्ट 1 और पार्ट 2 का, ताकि आप उनको नहीं भूलते जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एप्रिसिएशन के लिए लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में वक्त पे पता चलता रहे।